दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। देश में NDA-3 की सरकार बन गई है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ ले चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार का जो जादुई आंकड़ा बहुमत के लिए होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। बीजेपी काफ़ी कोशिश करती रही कि उसे 272 का जादुई आंकड़ा मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दोस्तों, 8 लोकसभा क्षेत्र इस बार ऐसे रहे जिस पर हार का मलाल बीजेपी को लंबे समय तक रहेगा। यूं कहूं कि इन 8 लोकसभा क्षेत्रों पर जिस तरह से बीजेपी हारी है उसे भुला नहीं पाएगी। क्यों नहीं भुला पाएगी दोस्तों? तो आप जान लीजिए कि जो जीत व हार का अंतर है काफी कम है। यानी कोई 2504 वोट से हारा है तो कोई 2629 वोट से हारा है। कौन कौन वो सीट है, आइए हम देखते हैं कि बीजेपी को इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में कितना बड़ा जख्म मिला है। दोस्तों, हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं धनौरा लोकसभा क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश में यह क्षेत्र है। सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया की यहां से जीत हुई है। सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया की जीत हुई है। भाजपा व सपा के बीच कांटे की यहां टक्कर थी, लेकिन भाजपा मात्र 4449 वोटों से हार गई। कितना? 4449 वोटों से। भाजपा ने यहां रेखा वर्मा को मैदान में उतारा था, जबकि सपा की तरफ से आनंद भदौरिया मैदान में थे। 4449 वोटों से आनंद भदौरिया जीते। ठीक है दोस्तों, दूसरी सीट है हमीरपुर। यह भी उत्तर प्रदेश में ही आती है। यह लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। यहाँ भाजपा प्रत्याशी कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंडेल महज 2629 वोटों से हार गए हैं। सपा उम्मीदवार अजेंद्र सिंह लोधी ने इन्हें हरा दिया है, यानी सपा की जीत हुई। तीसरी सीट है दोस्तों सलेमपुर। यह भी उत्तर प्रदेश में है। यहां भी हार जीत का जो अंतर रहा काफी कम का रहा, यानी 3573 वोटों का अंतर रहा। सपा प्रत्याशी रामाशंकर राजभर को यहाँ 4,05,472 वोट मिले थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा को 4,01,899 वोट मिले थे। यानी बीजेपी प्रत्याशी यहाँ मात्र 3573 वोट से हार गए। अगली सीट है, चौथी सीट है आरामबाग। यह सीट पश्चिम बंगाल में। यहाँ भी कांटे की टक्कर थी। तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी बाग पिताली को 7,12,587 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी अरुण कांति दिगर को 7,06,188 वोट हासिल हुए थे।
जीत व हार का जो अंतर रहा मात्र 6399, यानी 6399 वोट से बीजेपी की प्रत्याशी हार गए। ठीक है, अगली सीट है धुले, यह भी महाराष्ट्र में है। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी बछाव शोभा दिनेश ने भाजपा प्रत्याशी भामरे सुभाष रामराव को मात्र 3831 वोटों से हरा दिया। कितना? 3831 वोटों से। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी को 5,83,866 वोट मिले। अगली सीट है दोस्तों, छठी जो सीट है बीड लोग, ये भी महाराष्ट्र में है। यहाँ बीजेपी नेता पंकजा मुंडे मात्र 6,553 वोट से हार गए। एनसीपी के बजरंग मनोहर सोनोवाल यहाँ जीतने में कामयाब हुए। ठीक है, अगली सीट है दमन और दीव एक। दोस्तों, यहाँ बीजेपी प्रत्याशी लालू भाई बाबू भाई पटेल को निर्दलीय प्रत्याशी ने 6,225 वोटों से हरा दिया। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी उमेश भाई बाबू भाई पटेल की जीत हुई है। उन्हें 42,523 वोट मिले। अगली व अंतिम सीट है चंडीगढ़। दोस्तों, चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी संजय टंडन को कांग्रेस के मनीष तिवारी ने मात्र 2504 वोटों से हरा दिया है। मनीष तिवारी को कुल 2,16,557 वोट मिले थे। तो आपने देखा कि इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी कितनी कम वोटों से हारी। हार के वैसे बहुत सारे कारण हैं जिसे बाद में चर्चा की जा सकती है, लेकिन इतना समझ लीजिए और जान लीजिए कि इन सीटों को बीजेपी कभी भुला नहीं पाएगी। हारने का मलाल व जख्म कुछ समय तक रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।